हेलो गाइस, मैं आरिफ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ केमिस्ट्री में। तो हम डिस्कस कर रहे थे कश्मीर जम्मू हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद जो है कश्मीर हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो है हम देखेंगे फाउंडेशन ऑफ जे.एंड.के स्टेट, किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, किस तरह से फाउंडेशन हुई जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। अभी हमारा फाइनल स्टेप की तरफ हम चल रहे हैं। जम्मू की हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट आप देख लीजिए, उसको अच्छे से मैंने कंप्लीट करवा दिया है। कश्मीर की हिस्ट्री हमारी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, सारे लेक्चर उस पे जो है आ चुके हैं। फाइनल लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है, उसके ऊपर जो है लास्ट में अफगान रूल वर्सेस सिख रूल के ऊपर मैंने बात की थी, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अफगान वर्सेस सिख रूल जो है वो लास्ट लेक्चर उसका अपलोड हो चुका है वहां पे, ठीक है। वहां पे अब जो है, अब मैं बात करूंगा, इसके बाद चलेगी बात डोगरा रूल। डोगरा रूल और किस तरह से एक्सेशन हो गई जे.एंड.के स्टेट की जो है किसके साथ। सबसे पहले हम देखेंगे फाउंडेशन क्या हो, फाउंडेशन किस तरह हुई जे.एंड.के स्टेट की, और उसके साथ में ही डोगरा रूल की। डोगरा रूल जो है इसी के साथ में आप पढ़ेंगे हम, डोगरा रूल एंड इट्स एक्सेशन, और फिर हमारी जे.एंड.के स्टेट की किस तरह से एक्सेशन हो गई इंडिया के साथ एंड इट्स एक्सेशन टू इंडिया। सबसे पहले एक्सेशन तो बाद में होगी ना, पहले तो फाउंडेशन होगी भाई। पहले तो हम देखेंगे फाउंडेशन किस तरह से हुई थी, ठीक है ना, फाउंडेशन किस तरह हुई। तो देखिए, जो 19th सेंचुरी के स्टार्ट में मैं बात करूंगा, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ना, 19th सेंचुरी थोड़ा सा हिस्ट्री को मैं आपको पहले ये बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, जम्मू की हिस्ट्री में ही बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। और वापस में थोड़ा रिपीट करवाऊंगा आपको, रिवाइज करवाऊंगा ये सारी चीजें। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जम्मू एंड कश्मीर जो है एक यूनाइटेड स्टेट तो नहीं था भाई, यूनाइटेड स्टेट तो नहीं था 19th सेंचुरी के स्टार्ट में। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट तो नहीं था, बिल्कुल मत था। जब जे.एंड.के जो है फ्रेगमेंटेड था 19th स्टेट में, ये छोटे छोटे स्टेट्स थे, छोटे 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 स्टेट्स में बिखरा हुआ था, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है ना, छोटे छोटे स्टेट में डिवाइडेड था भाई, क्लियर है। ठीक है, अब जब ये डिवाइडेड था 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं, तो ये डिवाइडेड था, ठीक है। तो तब एंट्री होती है, तब एंट्री हुई किसकी, महाराजा रंजीत सिंह की। जब महाराजा रंजीत सिंह की, याद है, जम्मू की हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपको याद होनी चाहिए भाई। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में अगर आपको पता है तो आपको ये लेक्चर आसान हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह, जब रूल किसका था, लाहौर दरबार का, सिख रूल, लाहौर दरबार, लाहौर दरबार का रूल चल रहा था भाई, लाहौर दरबार रूल, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का, ठीक है। ये एंट्री होती है जब 19th सेंचुरी में जम्मू एंड कश्मीर को यूनाइटेड नहीं था, पूरा का पूरा जो है जम्मू एंड कश्मीर एक फाउंड स्टेट नहीं थी, ठीक है। अब क्या होता है 1808 में, 1808 में याद रखिएगा, 1800 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, की पॉइंट्स में सिर्फ आप बताऊंगा जो बेसिक है, जो क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। रंजीत सिंह ने जो है जम्मू पर कंट्रोल ले लिया, रंजीत सिंह ने जो है जम्मू पर कंट्रोल ले लिया, जम्मू पर कंट्रोल ले लिया रंजीत सिंह ने, ठीक है, जम्मू पर कंट्रोल ले लिया, ठीक। अब जो है, जो लास्ट किंग था, जो लास्ट किंग था रंजीत सिंह ने, इसने मजबूर किया, याद है किसके थ्रू, किसके थ्रू कंट्रोल लिया था, थ्रू थ्रू अगर याद हो आपको, लास्ट राजा था जीत देव, थ्रू जीत देव। जीत देव कौन था, लास्ट किंग, लास्ट किंग, थ्रू लास्ट किंग, इसने मजबूर किया था ना उसको, जीत देव को अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने पे, ठीक है, थ्रू जीत देव, थ्रू जीत देव। भाई याद आ रहा है, कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी याद आनी चाहिए आपको। थ्रू जीत देव 1808 में जीत देव के थ्रू जो है इसने अपना जो कंट्रोल ले लिया। जब कंट्रोल लिया, तो मैं सिंपल बात आपको बताऊं तो 1816 में जो है, 1816 में जम्मू जो है ऑफिशियली, जम्मू ऑफिशियली जो है क्या हो जाता है, जम्मू ऑफिशियली लाहौर दरबार का जो है पार्ट बन जाता है, लाहौर दरबार का पार्ट बन गया, पार्ट बन गया। बात समझ में आई, जम्मू ऑफिशियली लाहौर दरबार का पार्ट बन गया, कब, 1816 में। बात समझ में आई, ये पहले भी बता चुका हूँ जम्मू की हिस्ट्री में आपको मैं, कि 1816 में जो है जम्मू जो था ऑफिशियली इसका पार्ट बन गया था, ठीक है। अब जम्मू जब ऑफिशियली पार्ट बन गया था इसका, तो क्या हुआ था, इसने किसको दे दिए थे, जागीर की फॉर्म में। कुछ याद आना चाहिए आपको भाई, जरूर आना चाहिए मेरे हिसाब से। जब ये याद नहीं आ रहा है, प्रिंस खड़क सिंह का नाम याद आ रहा है, कितने बार बता चुका हूँ, प्रिंस खड़क सिंह को जागीर में दे दिया था जम्मू, प्रिंस खड़क सिंह को दे दिया था, जागीर के रूप में जम्मू दे दिया था, कि नहीं याद आ रहा है, जागीर के रूप में दिया, जागीर के रूप में प्रिंस खड़क सिंह को दे दिया था जम्मू, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ में क्या हुआ था वहां पे,
भाई उनको ये रूल पसंद नहीं आ रहा था, तो वहां एक लोकल लीडर उठा था। नाम क्या था? नाम क्या था? आप ही बताओगे भाई, नाम क्या था? नाम था मियाँ दिद्दो। मियाँ दिद्दो, ठीक है। जो मियाँ, इसका याद है रेजिस्टेंस, इसने बड़ा रेजिस्टेंस दिया था इनको भाई, ठीक है। सुख जो लाहौर दरबार यानी सिख रूल को जो है इसने बड़ा रेजिस्टेंस दिया था। क्यों? लोग जो खुश नहीं थे, लोग जो थे, लोग हैप्पी नहीं थे, लोग खुश नहीं थे, लोग हैप्पी यानी लोग जो थे खुश नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे। किससे? लाहौर दरबार से या सिख रूल से जो है, सिख रूल से सेटिस्फाई नहीं थे, सिख रूल से सेटिस्फाई नहीं थे। रेजिस्टेंस तो मियाँ दिदो ने क्या दिया? रेजिस्टेंस दिया, बड़ा खतरनाक रेजिस्टेंस दिया था, याद आ रहा है इसने, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ था, एक जमवाल, ये जमवाल राजपूत था भाई, मियाँ दिद्दो, ठीक है। जमवाल राजपूत था मियाँ दिद्दो, बड़ा रेजिस्टेंस दिया इसने, तो इसको कॉमन लोगों का बड़ा सपोर्ट मिला था। कॉमन लोगों का क्या मिला? सपोर्ट मिला इसको। कॉमन लोगों का क्या मिला था? बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। तो क्या सिख रूल के अगेंस्ट रिबेलियन किया था इसने, कुछ इसने जो है गैरिसन्स वगैरह वगैरह बहुत सारे इसने जलाए भी थे, बड़ा बड़ा कुछ इसने किया था। अगर आप जम्मू हिस्ट्री में डिटेल जानना चाहते हो तो जम्मू हिस्ट्री में जाके देख लो भाई, वहां मैंने आपको बता दिया। ये जो है सिख रूल के अगेंस्ट रिबेलियन किया इसने, मियाँ दिद्दो ने रिबेलियन किया, ठीक है ना। तो ये फोल्क हीरो बन गया था भाई, ये एक हिसाब से ये हीरो बन गया था बंदा, मियाँ दिद्दो हीरो। इसने सिख रूल की जो है जान तंग करके लाई थी, जान तंग करके लाई थी, ठीक है। अब जो है रंजीत सिंह के लिए जम्मू कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था इसकी प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में रंजीत सिंह के लिए जो है ना, मियाँ दिद्दो की प्रेजेंस में रंजीत सिंह के लिए जम्मू कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। रंजीत सिंह के लिए जम्मू का कंट्रोल करना क्या हो गया था? जम्मू कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, डिफिकल्ट हो गया था। किसकी प्रेजेंस में? मियाँ दिद्दो की प्रेजेंस में। इसी टाइम में क्या होता है? इसी टाइम में एंट्री होती है अब एंट्री होती है भाई, बात समझ में आई ना। ये पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो ये बात वहां पे समझा चुका हूँ भाई, देख लेना। एंट्री ऑफ, अब एंट्री होती है गुलाब सिंह की, इसी टाइम एंट्री होती है गुलाब सिंह की, ठीक है ना। इसने जो है ये, हाँ याद रखिएगा, एंट्री गुलाब सिंह जी जो है, इनका जन्म जो हुआ था, गुलाब सिंह इंपॉर्टेंट बंदा है ये, इसका जन्म जो हुआ अक्टूबर, बॉर्न ऑन, पूछा जा सकता है बॉर्न ऑन अक्टूबर, क्योंकि इंपॉर्टेंट बंदा है। 1792 में जन्म हुआ था इसका। अक्टूबर ऑन बार अक्टूबर ऑन अक्टूबर 21 1792 का जन्म है इसका। अक्टूबर 21 1792, अक्टूबर 21 1792 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। अर्ली लाइफ, और इन्होंने क्या किया? ज्वाइन की आर्मी भाई, ज्वाइन की थी इन्होंने आर्मी, ज्वाइनड, ज्वाइंट, ज्वाइंट रंजीत सिंह आर्मी, महाराजा रंजीत सिंह आर्मी कब? इन 1810 में ज्वाइन कर दी भाई, बात समझ में आ रही है। 1810 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की, याद रखिएगा। 1792 में जन्म हुआ है, 1810 में इन्होंने इसकी आर्मी ज्वाइन कर दी। तो पहले एक ट्रूपर थे सिंपली, पहले एक ट्रूपर की फॉर्म में ज्वाइन की थी, सिंपली एक ट्रूपर की फॉर्म में ज्वाइन की थी। एक आर्मी जो ज्वाइन की तो किस तरह? एक ट्रूपर की फॉर्म में ज्वाइन की आर्मी। लेकिन जो आप इनकी बहादुरी के किस्से में बता चुका हूँ, आप मैं बार बार यहाँ कहाँ बताऊं भाई, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको जम्मू की हिस्ट्री में महाराजा रंजीत सिंह के बारे में मैं बता चुका हूँ, उस लेक्चर में जाके आप देख लीजिएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इनकी ब्रेवरी की वजह से, इनकी ब्रेवरी, इनकी किस्से, बहादुरी के किस्से में से कौन सुना चुका हूँ ना पीछे, तो इनकी ब्रेवरी की वजह से इनको आर्मी कमांडर बना दिया गया। अब बार बार ये लेक्चर रिपीट, ये ऑनलाइन में इतना चीजें नहीं होती हैं कि बार बार सारी चीजें रिपीट करवा दी जाएं, ठीक है। आर्मी कमांडर बन गए भाई ये, क्यों बन गए, कौन सी वार हुई थी, वो भी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। आर्मी कमांडर बन गए ये भाई, आर्मी कमांडर। जिसको देखना है तो वो महाराजा रणजीत सिंह जी का जो लेक्चर है उसमें जाके वो देख ले। महाराजा तो ये क्यों, और ये जो अपना बहुत कैपेबल लीडर भाई, मोस्ट, और याद रखिएगा रंजीत सिंह ने जो ऐसे मोस्ट, रंजीत सिंह जी ने ना इन्हें मोस्ट कैपेबल लीडर, रंजीत सिंह जी ने इन्हें मोस्ट कैपेबल लीडर माना था, गुलाब सिंह जी को मोस्ट कैपेबल। और क्यों? ये वहां जाके देखिए, मोस्ट कैपेबल लीडर माना था, मोस्ट कैपेबल लीडर इन्होंने इसको माना था, मोस्ट कैपेबल लीडर गुलाब सिंह जी को। तो ठीक है, गुलाब सिंह जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कब इन्होंने आर्मी ज्वाइन की? 1810 में। कब ज्वाइन की? 1810 में ज्वाइन की। कब ज्वाइन की? 1810
10 में आर्मी ज्वाइन की और पहले एज़ अ ट्रूपर ज्वाइन की, पहले एज़ अ ट्रूपर ज्वाइन की, बाद में ये अपनी ब्रेवरी की वजह से कमांडर बन गए। इनको रणजीत सिंह ने इनको जो है एज़ अ मोस्ट कैपेबल लीडर माना था, मोस्ट कैपेबल लीडर माना था। फिर गुलाब सिंह जी को जम्मू भेज दिया गया भाई, इनको भेज दिया गया जम्मू। हालाँकि इन्होंने खुद ही वो कहा था, क्या-क्या था, वहाँ पे जाके देखिएगा आप, अगर इनको आपको शौक है इसको अच्छे से समझने का तो। गुलाब सिंह जी को मैं अब इस वक़्त शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। जम्मू गुलाब सिंह जी को जो जम्मू भेजा गया, जम्मू भेजा गया। अब मैं इस वक़्त से फाउंडेशन की बात करूँगा, किस तरह से जम्मू कश्मीर की स्टेट फाउंड फाउंड हुई, किस तरह से फाउंडेशन हुई इसकी। जो गुलाब सिंह जी को जम्मू भेजा गया, तो 1820 में इन्होंने क्या किया फिर आके, 1820 में बस वही कर दिया, इन्होंने मियाँ दिद्दो को किल किया, मार दिया भाई। कैसे मारा था, कहाँ मारा था, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है? मियाँ दिद्दो को अब मार दिया इन्होंने, ठीक है? अब जो है रणजीत सिंह बड़ा इम्प्रेस हो गया, क्योंकि वो तो बड़ा खतरनाक बंदा था भाई। अब रणजीत सिंह और ही इम्प्रेस हो गया इनसे। अब तो रंजीत सिंह बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, क्योंकि मियाँ दिदो को मार दिया इन्होंने। तो अब क्या हुआ, गुलाब सिंह जी को जो है और गुला इम्प्रेस हुआ किससे? रणजीत सिंह इम्प्रेस हुआ किससे? गुलाब सिंह से और ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, ठीक है ना? तो इसने कहा कि गुलाब सिंह जो है, इसको और टेरिटरीज़ कन्क्यूर करने का काम दे दिया। गुलाब सिंह को जो है और टेरिटरीज़ कन्क्यूर करने का, और टेरिटरीज़ कन्क्यूर करने का हुक्म दे दिया। कन्क्यूर करने का काम दिया भाई। बोला और टेरिटरीज कन्क्यूर करो भाई, और टेरिटरीज, इतने से क्या काम बनेगा? आपने तो जम्मू कन्क्यूर कर दिया, बोला और क्या टेरिटरीज कर दिया। यानी कुल मिला के 1820 और 22 के अंदर, कई बुक्स में 20 लिखा है, कई बुक्स में 22 लिखा है, तो 1822 भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, और कई बुक्स में 1820 में लिखा है। तो महाराजा गुलाब सिंह जो है वो किंग ऑफ जम्मू बन जाता है। गुलाब सिंह बिकम्स किंग ऑफ जम्मू, वो इसको जो है राजा घोषित कर देता है, किंग ऑफ जम्मू। वो इसको जम्मू का राजा घोषित कर देता है भाई, ठीक है? ठीक, बात समझ रही? और उसने जो है, अब जब ये किंग ऑफ जम्मू बन गया, अब जब गुलाब सिंह जो है किंग ऑफ जम्मू बन गया, 1820-22 के अंदर की बात है ये, तो जब वो किंग ऑफ जम्मू बन जाता है, ठीक है? कई जगह 20 लिखा होगा, कई जगह 22 लिखा होगा, 1820 और 22 के दरमियान की बात है ये। राजा जो है, वो क्या बन जाता है, जो गुलाब सिंह है इसको ये बन जाता है किंग ऑफ जम्मू। क्या बन जाता है? किंग ऑफ जम्मू, इसको घोषित कर दिया जाता है। जब किंग का टाइटल इसके ऊपर आ गया, इसने जो है, याद रखिएगा, इसने क्या किया, जरावर सिंह कलहौरिया को अपना वो बना लिया। जरावर सिंह कलो यहाँ तक मैं बिल्कुल बता चुका था आपको, कहलोरिया, ये यहाँ तक सारी चीजें मैं रिपीट करवा, ये करिए, आपको सारा रिवीजन करवा रहा हूँ। जलावर सिंह कलहौरिया को अपना वजीर बनाया। जरावर सिंह कलहौरिया को क्या बनाया? वजीर बनाया भाई इसने। बात समझ आई? जरावर सिंह कलौरिया को वजीर बनाया। अब जब ये बनाया तो एक्सपेंशन की भाई, ये जब इसके साथ जुड़ गया ना कमांडर, ये भी जरावर सिंह कलौरिया, ये बहुत खतरनाक कमांडर था, तो इनने और ज्यादा एक्सपेंशन शुरू कर दी भाई टेरिटरीज की। किश्तवाड़ को अपने अंडर ले लिया, किश्तवाड़, उसके बाद रजौरी, उसके बाद मैंने बताया था जम्मू की और हिल्स जो हैं, जो अब बचा कुचा था, वो अपने अंडर ले लिया। फिर 1834 में जो है, 1834 में जरावर सिंह ने जो क्या किया, जरावर सिंह ने 1834 में लद्दाख पर अटैक कर दिया भाई। 1834 में लद्दाख को अपने अंडर ले लिया, लद्दाख पर अटैक किया, ठीक है? 1834 में लद्दाख, यानी लद्दाख 1834 में बोले तो लद्दाख और बल्तिस्तान को अनेक्स कर दिया था। लद्दाख, बल्तिस्तान को अनेक्स कर दिया, अपने साथ जोड़ दिया, अपने किंगडम में जोड़ दिया, अनेक्स कर दिया भाई। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से 1819 के बारे में आपको तो पता ही है। 1819 में जो है, ये तो अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, 1819 में कश्मीर सिख एम्पायर के कंट्रोल में आ गया था भाई, ये तो पता ही है आपको, ये तो पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। कश्मीर जो है सिख एम्पायर के कंट्रोल में आ गया, कश्मीर सिख एम्पायर के कंट्रोल में आ गया, आया ना, सिख एम्पायर के कंट्रोल में आ गया, ठीक है? और कब तक चलता रहा? 1819 से 1839 तक चलता रहा ये, ठीक है? और 1839 में क्या हुआ था? ओहो, कुछ खतरनाक हुआ था 1839 में, आपको पता तो होना चाहिए। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह, ये बताया था मैंने परसों, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई भाई, महाराजा रंजीत सिंह की
डेथ हो गई। और जो लाहौर दरबार है वीक हो गया, सिख रूल जो है वीक हो गया, लाहौर दरबार या हम बोलेंगे सिख रूल वीक हो गया, लाहौर दरबार या सिख रूल क्या हो गया, वीक हो गया। अब क्या होता है, इसके बाद चलती है भाई फर्स्ट, ये भी बता चुका मैं आपको, फर्स्ट एंग्लो वार, एंग्लो सिख वार, या कई जगह लिखा होगा एंग्लो पंजाब वार। ठीक है, इसके बाद क्या चलती है, फर्स्ट एंग्लो पंजाब वार 1845 में हुई थी ना, ये 1845 में, यानी ब्रिटिश और सिख के बीच और सिखों के बीच वार हुई। तो कौन जीता था, कौन हारा था, बताया था मैं, डिफीट किसकी हुई थी, सिखों की डिफीट हुई थी। किसकी डिफीट हुई थी, सिखों की डिफीट हुई थी भाई। बात समझ में आई ना, सिखों की डिफीट हुई थी इसमें अंदर। तो अब क्या होता है, जब ब्रिटिश ने जो है पंजाब पर अटैक किया था और सिक्स जो है डिफीट हुई थी। अब यहाँ पे जब सिखों की डिफीट हुई थी तो महाराजा दलीप सिंह को जो है ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी यहाँ पे फिर। हाँ, महाराजा, याद रखिए यहाँ उस वक्त जो महाराजा था दलीप सिंह था, महाराजा दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह को ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, याद रखना, महाराजा दलीप सिंह को ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, क्योंकि डिफीट हुई ना, डिफीट के बाद फिर तो करनी पड़ती है भाई, ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ट्रीटी साइन करनी पड़ी। और ट्रीटी में मीडिएटर कौन था, मीडिएटर था गुलाब सिंह, मीडिएटर कौन था, गुलाब सिंह भाई। ठीक है, इसने गुलाब सिंह ने जो है, गुलाब सिंह ने बहुत वाइटल रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पे गुलाब सिंह। और ट्रीटी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, इसमें ट्रीटी, इस ट्रीटी को कहा जाता है, जो ये ट्रीटी हुई थी दलीप सिंह और यहाँ जो ट्रीटी साइन हुई थी, इस ट्रीटी को कहा जाता है। ये ट्रीटी कब हुई थी, ये ट्रीटी हुई थी 9 मार्च 1846 को, 1846 को याद रखिएगा। ट्रीटी कब हुई थी, 9 मार्च 1846 को, 9 मार्च 1846 को, 9 मार्च 1846 को किस किस के दरमियान हुई थी, याद रखो, ब्रिटिश एंड महाराजा दलीप सिंह के दरमियान, महाराजा दलीप सिंह के दरमियान। ठीक है, महाराजा दलीप सिंह, किस किस के दरमियान हुई थी, ब्रिटिश और महाराजा दलीप सिंह के दरमियान हुई थी भाई ट्रीटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ट्रीटी किसके दरमियान हुई थी, ब्रिटिश और महाराजा दलीप सिंह के दरमियान ट्रीटी हुई थी। कब हुई थी, 9 मार्च 1846 को। इस ट्रीटी को नाम क्या दिया गया था, इस ट्रीटी को नाम दिया गया था ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर। और इसी ट्रीटी में जो है एक इंपॉर्टेंट बात थी, इस ट्रीटी में सिख, ब्रिटिश ने सिख अंपायर को कंट्रोल किया था। मेन बात, मेन चीजें क्या थी इस ट्रीटी में, ब्रिटिश, मेन बातें ये थी, ब्रिटिश ने जो है सिख अंपायर को कंट्रोल किया, सिख अंपायर को कंट्रोल किया। एक बात ये थी, ब्रिटिश ने सिख अंपायर को कंट्रोल किया। और दूसरी बात थी, गुलाब सिंह को जो है इंडिपेंडेंट रूलर एक्सेप्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट बात। गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह को जो है, गुलाब सिंह जी को जो है, इंपॉर्टेंट बात है, एक क्लास के मुताबिक ये बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्लास के मुताबिक महाराजा दलीप सिंह ने जो एक्सेप्ट किया था गुलाब सिंह को एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन, एज एन इंडिपेंडेंट, गुलाब सिंह को इंडिपेंडेंट सॉवरन एक्सेप्ट किया, गुलाब सिंह को, गुलाब, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह को जो है इंडिपेंडेंट रूलर एक्सेप्ट किया, सॉवरन रूलर, सॉवरन रूलर एक्सेप्ट किया गया, किसके द्वारा एक्सेप्ट किया, किसने, महाराजा दलीप सिंह ने। बात समझ आई, ये है ट्रीटी ऑफ
लाहौर, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद होती है एक और, ये कब हुई है याद रखना, कब हुई है ट्रीटी ऑफ लाहौर, कब हुई है, क्वेश्चन पूछ जाएगा ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई है, 9 मार्च 1846। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई, 9 मार्च 1846। किस किस के बीच हुई, ब्रिटिश वर्सेस महाराजा दलीप सिंह, ब्रिटिश वर्सेस महाराजा दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह के दरमियान हुई थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर, एंग्लो एंग्लो सिख वार 1845 में जो हुई, उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी। इसमें क्या बात हुई थी खास, इसमें गुलाब सिंह को इंडिपेंडेंट रूलर एक्सेप्ट किया गया, गुलाब सिंह को जो है इंडिपेंडेंट रूलर एक्सेप्ट किया गया। किसने एक्सेप्ट किया, महाराजा दलीप सिंह ने जो है इंडिपेंडेंट रूलर इसको एक्सेप्ट किया। बात समझ में आई, आनी चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उसके बाद आती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब देखिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर के जो है, इसमें क्या, इसमें मेन क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई कब थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 16 मार्च 1846 को, ठीक। वो 9 मार्च को हुई थी, या 16 मार्च को हुई थी, ठीक। 6-7 दिन के बाद ये वाली हुई थी, 1846 को हुई थी ये वाली भाई, 16 मार्च 1846 को ये वाली ट्रीटी हुई थी। इसमें क्या है, ब्रिटिश ने कश्मीर जो है गुलाब सिंह को दे दिया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें 18 मार्च ब्रिटिश ने, जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ब्रिटिश ने कश्मीर जो है किसको दे दिया, गुलाब सिंह को दे दिया, दे दिया, लेकिन फ्री में नहीं दिया। हाँ, ऐसे नहीं दे दिया ब्रिटिश ने, गुलाब किसके दे दिया, किसके बदले में दे दिया, किसके बदले में, वॉर इंडिमनिटी कितनी पे की थी, गुलाब सिंह ने जो है 75 ब्रिटिश, जो गुलाब सिंह जो थे इसने पे किया था, गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपीस, 75 लाख रुपीस, 75 लाख ब्रिटिश को दिए थे भाई, ब्रिटिश को दिए। वॉर इंडेमनिटी, वॉर इंडेमनिटी, वॉर इंडेमनिटी, वॉर इंडेमनिटी, वॉर इंडेमनिटी क्या होती है, जब कोई साइड जीत जाती है तो हारने वाले को, जीतने वाले को कुछ अमाउंट पे करनी होती है, कंपनसेशन, दैट इज वॉर इंडेमनिटी। इसने पे किया इसको, ठीक है, गुलाब सिंह जी ने। तो गुलाब सिंह जो है, रिजल्ट क्या निकला इस ट्रीटी का, रिजल्ट ये था कि गुलाब सिंह जो है महाराजा बन गया भाई, गुलाब सिंह जो है बिकेम महाराजा। इस ट्रीटी का ये रिजल्ट था कि महाराजा गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह बिकेम महाराजा, गुलाब सिंह बिकेम, गुलाब सिंह बिकेम, गुलाब सिंह बिकेम महाराजा ऑफ जे एंड के, गुलाब सिंह क्या बन गया, महाराजा ऑफ जे एंड के बन गया भाई, ठीक है। उसके बाद आता है फाउंडेशन ऑफ जे एंड के, उसके बाद आती है फाउंडेशन ऑफ जे एंड के स्टेट। अब बात इंपॉर्टेंट बात आती है भाई, ठीक है, यही मेन चीज है जो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, फाउंडेशन। इसी के बाद होता है फाउंडेशन ऑफ जे एंड के, फाउंडेशन ऑफ जे एंड के स्टेट। इसी के बाद होती है फाउंडेशन ऑफ जे एंड के स्टेट। 16 मार्च 1846 की जब बात हुई, 16 मार्च 1846 की जो बात हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर की, तो ऑफिशियल फाउंडेशन ऑफ जे एंड के स्टेट हुई भाई, ऑफिशियल फाउंडेशन हो गई जे एंड के स्टेट की, ऑफिशियल फाउंडेशन हुई किसकी, जे एंड के स्टेट की। यही चीज तो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, यही तो मैं बता रहा था कि ऑफिशियल फाउंडेशन। 3 रीजन्स ये हो गए, अराइज हुए, 3 रीजन्स आ गए ना भाई। अब इसके कितने कितने रीजन्स हो गए, आप 3 रीजन्स, कौन कौन सा, जम्मू, दूसरा कश्मीर, और तीसरा लद्दाख, तीसरा लद्दाख। ये तीनों मिलकर जो है एक स्टेट बने, तीनों मिलकर क्या बने, एक एक स्टेट बने भाई, तीनों मिलकर एक स्टेट बने। आप देखिए टेरिटरी डिटेल्स अगर हम बात करें तो इंडस से, टेरिटरी डिटेल्स की बात करें अगर हम, टेरिटरी डिटेल्स कहां से कहां तक हमारा था, किस क्या था, टेरिटरी डिटेल्स की बात करें क्या क्या था, इंडस से रवि तक एरिया हमारा था, इंडस से रवि तक, इंडस टेरिटरी डिटेल्स क्या थी, ये थी इंडस से रवि तक। उसके बाद इंडस से रवि तक, दूसरा था लद्दाख, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, ये भी इंक्लूडेड था हमारी ये इसमें ही, जे एंड के में ही। तीसरा, कुछ एरियाज बाद में ब्रिटिश ने एडजस्ट किए थे भाई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इंडस से रवि तक, इंडस से रवि तक हमारा लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान जो है, ठीक है।
अब इससे इम्पोर्टेंस क्या क्या इम्पोर्टेंट, इससे क्या फायदा हुआ भाई? इससे ये फायदा हुआ, पॉलिटिकल यूनिटी आई, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ट्रेड और कॉमर्स वगैरह इंप्रूव हुए, कल्चरल यूनिटी आई, बहुत सारे फायदे हुए, ठीक है। अब याद रखिएगा, इससे जब 1846 से 18 जब रूल ऑफ गुलाब सिंह रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी हम देखेंगे फिर बाद में इसके बारे में क्या है जो ये है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जब 16 मार्च 1846 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो महाराजा गुलाब सिंह को जो महाराजा का टाइटल दिया, जिसमें इसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर को। अब एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ याद रखना, ये जो फुली इंडिपेंडेंट नहीं होगी, ये जो है ना, ये जो पूरी की पूरी आप कहोगे कि गुलाब सिंह ने पैसे दे दिए और ब्रिटिश ने कश्मीर उसको दे दिया, नहीं, ऐसा तो ठीक है, ऐसा ही कंसेप्ट ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो गया था, नॉट फुली इंडिपेंडेंट, ये बात भी याद रखना, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं। आप बोलोगे महाराजा बन गया तो वो बन गया भाई, कहानी सारी खत्म, नहीं, ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं था। ये क्वेश्चन आ सकता है कंसेप्ट में, ये क्वेश्चन कोई जेके भी पूछ सकती है, क्या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया था? नहीं, उसको बेशक गुलाब सिंह ने पैसे दिए, कश्मीर मिला, लेकिन वो इंडिपेंडेंट किंग नहीं बना, वो इंडिपेंडेंट किंग नहीं बना, याद रखना, इंडिपेंडेंट किंग नहीं बना था वो, इंडिपेंडेंट किंग नहीं बना था, महाराजा तो बना, रियलिटी क्या थी, वो ब्रिटिश का ट्रिब्यूटरी बन गया, वो ब्रिटिश का क्या बना था, ब्रिटिश का, गुलाब सिंह जो था, यानी रियलिटी ये थी कि वो क्या था, ब्रिटिश का ट्रिब्यूटरी था, यानी हम कहें तो अंडर कंट्रोल था, ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल, ऐसा था बन गया, ऐसा नहीं समझना कि इंडिपेंडेंट था, नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं था, ब्रिटिश के ट्रिब्यूटरी में था, ठीक है। यानी ये है नाम का रूलर कह सकते हो आप इसको भाई, जैसे हम कहते हैं ना नाम का रूलर, वो बात है ये, नाम का रूलर, ठीक है, धीरे धीरे इसीलिए बता रहा हूँ आपको, तो हकीकत यही है। लेकिन अब ट्रीटी के कुछ आर्टिकल्स थे, ट्रीटी में जो है लगभग 10 आर्टिकल्स थे, ये भी पूछा जा सकता है आपको, बताओ ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कितने आर्टिकल्स थे, लगभग 10 आर्टिकल्स थे, 10 आर्टिकल्स थे, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कितने आर्टिकल्स थे, 10 आर्टिकल्स थे, कितने थे, 10 आर्टिकल्स। उसमें जो आर्टिकल 10 था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसी से पता चलता है ना हमें, आर्टिकल 10 जो है, मैं कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट था, क्यों नहीं था, इंडिपेंडेंट क्यों था, इसी से पता चलता है, जो आर्टिकल 10 से हमें पता चल रहा है, आर्टिकल 10 जो है, 10th आर्टिकल जो है, आर्टिकल 10 जो है, वो क्या बताता है, ये गुलाब सिंह ने जो है ब्रिटिश, ये बताता है कि गुलाब सिंह एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10 गुलाब सिंह ने एक्सेप्ट की थी ब्रिटिश की सुपरमेसी भाई, इसने एक्सेप्ट की थी गुलाब सिंह, क्यों, क्योंकि इसको हर साल जो है ना भाई 75 लाख तो दे दिए थे, उसके अलावा एवरी ईयर गुलाब सिंह हैज टू पे सम गिफ्ट्स, कुछ गिफ्ट भेजने पड़ते थे उसको, क्या, जैसे लाइक एक हॉर्स भेजना पड़ता था, उसके बाद 12 शॉल गोट्स भेजनी पड़ती थी, जिसमें 6 मेल 6 फीमेल ऑफ जो है गुड क्वालिटी ब्रीड, उसको क्या कहते थे भाई, जो है अप्रूव्ड ब्रीड की जो होनी चाहिए थी, ऑफ अप्रूव्ड ब्रीड्स, बहुत बढ़िया ब्रीड की होनी चाहिए थी, अप्रूव्ड ब्रीड। उसके बाद जो है क्या होना चाहिए था, एंड 3 पेयर्स ऑफ कश्मीरी शॉल्स भेजने पड़ते थे, कुछ भी भेजना पड़ता, मतलब ये चीजें भेजनी पड़ती, 3 पेयर ऑफ कश्मीरी शॉल्स भेजने पड़ते थे, ये चीजें उसको फिर भी हर साल जो है भेजनी पड़ती थी। ये एक सिंबल था कि वो ब्रिटिश के अंडर है, ये सिंपल मैं बताऊं तो ये चीजें जब गिफ्ट ये जब भेजनी पड़ती थी तो ये सिंबल था, ये सिंपल, ये क्या था, दिस वाज सिंबल, दिस वाज सिंबल, ये एक सिंबल था दैट दैट ही इज अंडर द ब्रिटिश रूल, ये एक सिंबल था भाई, जब हर साल उसको भेजना पड़ रहा है, ये याद दिलानी थी ना भाई उसके लिए कि वो ब्रिटिश रूल के अंडर है, वो भूल ना जाए भाई, ठीक है। तो ये है कुल मिला के बात, ये है कि फाउंडेशन ऑफ
एंड के स्टेट हो गई भाई। कुल मिला के तो बात यही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि गुलाब सिंह ने कश्मीर पर कंट्रोल ले लिया था। जम्मू एंड कश्मीर जो है ऑफिशियली स्टेट बन गया था, 3 कल्चरल रीजन बन गए थे, ठीक है। तो मैंने ये कहा था आपको, इसमें जो टेरिटरी डिटेल्स ये थी ट्रीटी के अकॉर्डिंग। अब आपको थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है, ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है, ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है इंडस रिवर के ईस्ट वाला एरिया जो है, ईस्ट वाला एरिया हमारा है, ईस्ट वाला एरिया गुलाब सिंह जी का होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही रावी के वेस्ट वाला एरिया भी हमारा, रावी के वेस्ट वाला एरिया, वेस्ट वाला एरिया, चंबा हमारा इंक्लूड हुआ, चंबा इंक्लूड हुआ था, और लाहौल जो है वो एक्सक्लूड हुआ था, ठीक है। तो इंक्लूडेड एरियाज और क्या थे इसमें, इंक्लूडेड एरियाज और क्या थे, इंक्लूडेड एरियाज कश्मीर था, जम्मू हिल्स थी, उसके बाद लद्दाख था। एक्चुअल में पहाड़ी एरिया ज्यादा डाले थे, उन्होंने सोचा ब्रिटिश ने कि कौन जाएगा पहाड़ों पे, भाई छोड़ो यार, दे दो इन्हीं को। गिलगित है, अंग्रेजों को ऐसे भी पहाड़ों पे चढ़ा नहीं जाता था, सोचते होंगे जाने दो पहाड़ी एरिया है, देखा तो होगा नहीं अंदर आके कि कैसी खूबसूरती है, वरना तो कहाँ देते। भद्रवा है, अगर भद्रवा को देखते अच्छे से आके तो फिर कहाँ देते। भद्रवा था, यानी पूरा हिली रीजन दे दिया था उन्होंने, लगभग समझ लो तो पूरा हिली रीजन है। मेरी मेरी नजर में तो ये बात आती है कि भद्रवा जैसे रीजन को देखते आके तो फिर बोलते नहीं भाई हम नहीं देंगे, उसके अंडर आ गया पूरा हिली रीजन जो है, गुलाब सिंह के अंडर आ गया था। समझा ये बात, क्यों, क्योंकि यही मुझे लग रहा है कि हिली हिली एरिया ज्यादा उनमें इसमें एडजस्ट में। फिर उसके बाद 1847 में कुछ एरियाज एक्सचेंज हुए, 1847 में फिर कुछ एरियाज एक्सचेंज भी हुए थे, एक्सचेंज भी हुए थे कुछ एरियाज, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल, जैसे सुजानपुर पठानकोट का एरिया, सुजानपुर एग्जांपल्स के तौर पे जैसे एक एक्सचेंज किया हुआ, जैसे सुजानपुर एक्सचेंज हुआ था, एग्जाम पूछा जा सकता है भाई। पठानकोट का एरिया, पठानकोट, पठानकोट चक्की एरिया, ये एक्सचेंज हुए थे। यानी ब्रिटिश ने कुछ लैंड ले लिया था, ब्रिटिश ने कुछ लैंड ले लिया था, वही, लेकिन कौन सा, प्लेन वाला ले लिया, कितने बदले में, 42,800 के बदले में ले लिया था, ठीक है। ये ले लिया, इसके बदले में ले लिया। इसमें इसके बाद फिर कुछ एडजस्टमेंट हुए थे, फाइनल बाउंड्री फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन फाइनल जो बाउंड्री फॉर्मेशन हुई थी वो यही थी। फाइनल बाउंड्री फॉर्मेशन जो है, फाइनल बाउंड्री फॉर्मेशन जो है, फाइनल बाउंड्री, फाइनल बाउंड्री फॉर्मेशन जब पूछी जाएगी तो वो यही थी भाई। फाइनल यूनाइटेड स्टेट जब बना ना, यूनाइटेड पॉलिटिकल स्टेट जब बन गया था, वो यही था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपका फाइनल एक पॉलिटिकल यूनाइटेड पॉलिटिकल स्टेट बन गया था। ये है फाउंडेशन भाई, इस तरह से अब एक हो गया, पहले फ्रेगमेंटेड था अब एक हो गया। इसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल यूनिटी आई, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ट्रेड और इकोनॉमी इंप्रूव हुई, फिर रीजन जो है एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। जिस तरह से कश्मीर, फिर डिफरेंट कल्चर्स भी इनके डिफरेंट थे, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है रहते हैं, फिर इसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी वगैरह। हम धीरे धीरे जो है इसको फिर आगे चलेंगे। इसके बाद, अब इसके बाद जो है हम जो है क्या कहते हैं, हाँ अब हम जो है सीखेंगे इसके बाद धीरे धीरे कौन, गुलाब सिंह जी ने क्या क्या उनके दौर टेन्योर में क्या क्या उन्होंने और काम किए गुलाब सिंह जी ने। फिर उसके बाद कौन आया, गुलाब सिंह जी के बाद कौन आया, डोगरा रूलर्स भी हमने देखे ना, गुलाब सिंह जी के बाद कौन आया, रणबीर सिंह जी आए। रणबीर सिंह जी के बाद कौन आए थे, याद है किसी को पता है, पता ही होगा, सब तैयारी कर रहे हैं भाई। उसके बाद प्रताप सिंह जी आए, इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें हमने देखनी है। उसके बाद भी आप पता होगा आपको, हरि सिंह जी आए हैं, इन्होंने क्या किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के हमारी हिस्ट्री जो है यहीं पे फिर कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। आई आई होप आपको जो है अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और यहीं पे आज या कल में हमारी जो है हिस्ट्री क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और हम फिर नेक्स्ट जेएनके के कोई चैप्टर जो है शुरू कर देंगे भाई, नेक्स्ट टॉपिक्स कोई शुरू कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको हिस्ट्री में मजा तो आया होगा भाई, आना तो चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने तो बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको हिस्ट्री समझाने की। एक पूरी जो है क्रोनोलॉजी में आपको पूरा एक ऑर्डर में मैं समझा के ले आया हूँ, पूरे हिस्ट्री जिस तरह से बन के चली है, जिस तरह से
हिस्ट्री का जो हक है मैंने अदा किया है, अपने अपने हिसाब से तो मैंने अदा किया है। बाकी अब आप लोगों तक है, आप किस तरह से इसको लेके चलते हो। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। जो लोग जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।